आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण पूर्ण भूतकाल, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में। पहले देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है एवं समय भी दिया रहता है। तो यदि हमें कोई वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो सकता है। लेकिन यदि उसमें समय भी दिया गया, किसी एक समय से वह काम हो गया था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मानेंगे। जैसे वह यहाँ सुबह से आ रहा था, कब से आ रहा था? सुबह से। जी समय दिया गया है, इसलिए जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वे 2 दिन से पत्र लिख रहे थे, इसमें समय दिया गया, रहे थे तो हैं, परंतु 2 दिन से समय दिए जाने के कारण ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर हम समय को हटा दें तो क्या बचेगा? वे पत्र लिख रहे थे, तो ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। जब समय दिया हो तभी होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और फिर टाइम। जी है इसका स्ट्रक्चर। हम यहाँ सुबह से आ रहे थे, नहीं वह यहाँ सुबह से आ रहा था, तो इसके अंत में रहा था है, इसलिए ये रहा था है और समय दिया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए। तो सब्जेक्ट हमें अभी हम बताकर कई वीडियो में बता चुके हैं कि लास्ट में हमें प्रश्न करना पड़ता है वर्ब से। आ रहा था लिखाना, कौन आ रहा था? उत्तर मिल जाएगा वह सब्जेक्ट होगा। वह को हिंदी में ही बोलते हैं, तो ही आ गया। ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रख देना है। अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब की पहचान जो है कि जो लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी मिलेगा। इसको हटा देने के बाद में कौन सा शब्द मिला है? पहले वाक्य में आ, इसमें ना जोड़ देना है। आ में ना जोड़ा आना, आना ही वर्ब होगी। आना को इंग्लिश में कम बोलते, कम में आईएनजी चाहिए हमें, तो कमिंग। ही हैड बीन कमिंग हियर, यहाँ है तो हियर। सिंस और फॉर में से एक शब्द रखना है। निश्चित समय के पहले हमें सिंस रखना, अनिश्चित समय के पहले हमें फार रखना। यहाँ मॉर्निंग और मॉर्निंग के पहले सिंस आता है, तो सिंस मॉर्निंग। वे 2 दिन से पत्र लिख रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। 2 दिन, यहाँ पर दिन का नाम होता तो सिंस आ जाता। दिन की संख्या दी गई है, इसलिए फार आ गया है। एक नोट देखो, आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें हैड बीन लगाना है। ही सी इट यानी सिंगुलर नेम के साथ भी हमें हैड बीन लगाना है। सभी के साथ में हैड बीन आता है। कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। वह 2 दिन से पानी पी रहा था, वाक्य के अंत में लिखा रहा था, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें साथ में समय भी दिया गया है। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस ऑफ फॉर और फिर टाइम। अब सबसे पहले हमें चूंकि सब्जेक्ट चाहिए, तो हमें प्रश्न करना पड़ेगा कौन पी रहा था? उत्तर मिल जाएगा वह पी रहा था। वह की इंग्लिश होगी ही, तो ही हो गया सब्जेक्ट। ही के बाद में हैड बीन रख देना है। फिर हैड बीन रखने के बाद में वर्ब चाहिए है, तो वर्ब कैसे मिलेगी? जो अंत में रहता है पहचान, रहा था, रहे थे, रही थी, इसको हटा देने पर जो शब्द बचता है उसमें ना जोड़ दीजिए। जिसमें रहा था को हटाएंगे तो पी बचा, पी में ना जोड़ दिया तो पीना। यही पीना माने यही वर्ब है। पीना को इंग्लिश में ड्रिंक बोलते, तो ड्रिंक में आईएनजी लगा देंगे तो ड्रिंकिंग। आंसर क्या बन जाएगा इसका? ही हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर। अब हमें चाहिए फॉर और सिंस, तो 2 दिन से, दिनों का नाम दिया होता, सोमवार से, मंगल से, बुधवार से, तो वो निश्चित हो जाता समय, इसलिए हम वहाँ सिंस लगा देते। लेकिन यहाँ समय की हमें दिनों की संख्या दी गई है, इसलिए हमने लगा दिया फॉर 2 days। वे सोमवार से शतरंज खेल रहे थे, क्या हो जाएगा? रहे थे है, इसलिए ये रहे थे और साथ में समय दिया है सोमवार से, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस या फॉर और फिर टाइम। अब हमें सबसे जे स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से बनाना। पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? लास्ट में वर्ब से, जहाँ वर्ब से लेके बाद के सभी शब्दों में हु का प्रश्न लगाना है। कौन खेल रहे थे, जो भी उत्तर मिले वही सब्जेक्ट है। इसमें उत्तर मिला बे खेल रहे थे, तो बे आने दे सब्जेक्ट होगा।
दे के साथ में हैड बीन लगा दिया। वर्ब चाहिए, वर्ब कहाँ मिलेगी, जो पहचान है रहे थे इसको हटा देने पर हमने देखा है खेल शब्द बचा है, उसमें ना जोड़ देंगे तो वर्ब मिल जाएगी, खेल ना, यानी प्ले वर्ब मिली, लेकिन प्ले नहीं रखना, हमें वर्ब में आईएनजी चाहिए। तो प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग चेस। इसमें देखो समय जो है सोमवार से दिन का नाम दिया है, इसलिए समय निश्चित हो गया तो सिंस मंडे आ गया। राम 4 बजे से गीत गा रहा था। राम हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। इसमें देखो सिंस क्यों आया, क्योंकि 4 बजे से लिखा है। अगर घंटों की संख्या दी गई हो 2 घंटा से 3 घंटा से तो वहाँ हम फाल लगाते, यहाँ बजने का बजना ही दिया गया 4 बजे से, इसलिए सिंस आ गया। तुम 2 दिन से आम खा रहे थे। यू हैड बीन ईटिंग आ मैंगो फॉर 2 days। तो वाक्य के अंत में रहे थे है और समय भी दिया 2 दिन से, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पहले सब्जेक्ट हैड बीन VING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, इस स्ट्रक्चर से बना लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन खा रहे थे, तुम खा रहे थे, तो तुम सब्जेक्ट होगा, तुम यानी यू के साथ में हैड बीन रख दिया। अब वर्ब कैसे मिलेगी, रहे थे जो पहचान है उसको हटा देने पर एक शब्द बचा है खा, उसमें ना जोड़ देना है तो खाना बन जाएगा। खाना माने ईट, यही वर्ब होगी, ईट में ING लगा दिया तो ईटिंग। यू हैड बीन ईटिंग आ मैंगो फॉर 2 days। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था। तो रहा था है वाक्य में और सुबह से भी दिया समय, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन VING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉरवर्ड टाइम। अंत क्या हो जाएगा, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या है, हम 2 दिन से घंटी बजा रहे थे। वी हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 days। आप सोमवार से खेत जोत रहे थे। यू हैड बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस मंडे, मॉर्निंग नहीं, सिंस मंडे। वे यहाँ 4 घंटे से आ रहे थे। दे हैड बीन कमिंग हियर फॉर 4 hours। यहाँ घंटों की संख्या दी गई इसलिए फार आ गया। अगर 4 बजे से लिखा होता, 3 बजे से, 2 बजे से तो सिंस आ जाता। यहाँ घंटों की संख्या है, वो घंटे का नाम कहलाता। तो हमें स्ट्रक्चर मालूम चल गया ना, सब्जेक्ट हैड बीन VING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम, इसका हमें प्रयोग करना है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। मोहन सुबह से रो रहा था। तो इसमें क्या लिखेंगे, मोहन हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, मोहन और सोहन 2 दिन से रो रहे थे। मोहन एंड सोहन हैड बीन क्राइंग फॉर 2 days। लड़का सोमवार से लिख रहा था। अ बॉय हैड बीन राइटिंग सिंस मंडे, मॉर्निंग नहीं है जी, मंडे। लड़के सोमवार से लिख रहे थे। द बॉयज हैड बीन राइटिंग सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह अगस्त से आम खा रहा था। क्या लिखा जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस अगस्त। वह 1994 से पाठ पढ़ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग अ लेसन सिंस 1994। कुत्ता 2 दिन से दौड़ रहा था। ए डॉग हैड बीन रनिंग फॉर 2 days। कुत्ते 4 घंटे से तेज दौड़ रहे थे। द डॉग्स हैड बीन रनिंग फास्ट फॉर 4 hours। और कुछ और एग्जाम्पल, रेखा सुबह से आ रही थी। रेखा हैड बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेमा और रेखा 2 दिन से नाच रही थीं। हेमा एंड रेखा हैड बीन डांसिंग फॉर 2 days। लड़के 4 घंटे से नारे लगा रहे थे। द बॉयज हैड बीन शाउटिंग स्लोगन्स फॉर 4 hours। आप 2 वर्ष से कुर्सियां ला रहे थे। यू हैड बीन ब्रिंगिंग चेयर्स फॉर 2 years। तो हमने यहाँ पर सीख लिया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में देखना है। यदि रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जब हमें पता चल जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो अब हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी जिसके द्वारा हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में ING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और फिर टाइम। अब हमें चाहिए है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान ये होगी, लास्ट में हम वर्ब से लेकर के जितने भी शब्द हैं उनसे प्रश्न करेंगे। कौन आ रही थी, उत्तर मिल गया रेखा, तो यही सब्जेक्ट होगा। ऐसा हम सब सेंटेंस में करेंगे सब्जेक्ट पता करने के लिए। फिर हैड बीन आ गया। अब वर्ब चाहिए, तो वर्ब कैसे मिलती है, जो लास्ट में पहचान रहती है, रहा था, रहे थे, रही थी, उसको हटा देने पर जो शब्द हमें बच जाता है उसमें ना जोड़ना पड़ता है वर्ब प्राप्त करने के लिए।
आ बचा इसमें तो आ में ना जोड़ दिया तो आना, आना को बोलते हैं कम, कम में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा कमिंग। अब सिंस और फार में से कोई एक शब्द रखना पड़ता तो वो ये पता देखते हैं कि समय निश्चित है कि अनिश्चित। समय का यानी नाम दिया गया होगा तो वो सिंस उसके पहले आएगा, और समय की संख्या दी गई होगी तो फार आएगा। ठीक है, इसमें सुबह से लिखा तो सुबह से में सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। तो जी यहाँ पर हमने देख लिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, वर्ब कैसे पता करना, सब्जेक्ट कैसे पता करना है। हो सकता आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी साबित होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।